बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहते हैं, जब जब भी श्री दर्शनों का समय आता है, यानी कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान हैं, श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं, या किसी और आश्रम में किसी भी शहर में श्री गुरु महाराज जी दर्शन दे रहे हैं। और जैसे जैसे सब गुरुमुख प्रेमियों को पता चलता है, पता पहले ही चल जाता है, और ये अधिक खुशी की बात हो जाती है कि जब आसपास से, हमारे आसपास से कोई संगत जा रही हो, कोई गुरुमुख जा रहे हों श्री दर्शन करने, तो गुरुमुख प्रेमी कोई ऐसे भी होते हैं जो कम से कम ही जा पाते हैं, या अकेले नहीं जा पाते, या कोई गुरुमुख भाई बहन नए होते हैं, या कोई गुरुमुख बहन जी हो, कोई बुजुर्ग माता हो जो कि अकेले जाने में सक्षम ना हो, उनके आसपास से कोई नज़दीक से कोई मिलने वाला, कोई रिलेटिव, कोई गुरुमुख संगत श्री दर्शनों के लिए जा रही हो, ये पता चलता है, तो उनके लिए एक विशेष अवसर बन जाता है कि वो अपने अंदर इस तरह के विचार हमेशा संजोए रखते हैं कि किसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी हमें बुलाने की व्यवस्था करें। और बखूबी व्यवस्थाएं होती हैं श्री गुरु महाराज जी की तरफ से, क्योंकि जितना हमारा वैराग अपने अंदर से विचार पक्के होते हैं, श्री गुरु महाराज जी के लिए खिंच पड़ती है, हमारे हृदय के अंदर से पुकार उठती है, जितनी विमल पुकारें उठती हैं, जितनी तड़फ उठती है, उसी के अनुसार श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए व्यवस्थाएं करते हैं। बल्कि ये कुदरत व्यवस्था करती है कि किस प्रकार इस तरह अपने सतगुरुदेव के दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, मौके की तलाश कर रहे होते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाते हैं जिससे वो गुरुमुख प्रेमी जो बाट जो रहे होते हैं ऐसे अवसरों की, ऐसा अवसर प्रदान करके अपने गुरुमुख प्रेमियों को खींच लेते हैं, अपनी नज़दीकी देते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, अपने चरणों की विमल पावन भक्ति प्रदान करते हैं। और अगर नहीं जा पाते हैं, इस प्रकार भी कई बार सोचते हुए रह जाते हैं, तो कुछ ऐसा श्री गुरु महाराज जी की तरफ से इशारा मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि वो अपने श्री गुरु महाराज जी के लिए कुछ न कुछ भाव भरा संदेश देते हैं, सच्चे हार्दिक प्रेम का, और साथ में कुछ यथा योग्य
भेंटा पूजा अपने मिलने वालों के साथ, रिलेटिव संगत के साथ भेज देते हैं कि ये एक मेरे सतगुरु के चरणों में मेरी तुच्छ भेंट है, तो उस माध्यम से भी घर बैठे बिठाए वो असीम प्यार सतगुरु अपने सेवक को देते हैं, एक इशारा देते हैं जो महसूस किया जाता है। वो गुरमुख प्रेमी अपने हृदय के हाल बताते हैं, अपना खुशहाल जो हृदय बना देते हैं सतगुरु के प्रेम में। वो घर बैठे इस प्रकार अपनी लीलाओं का वर्णन करते हैं कि मेरे श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं, कितने प्रेम करने वाले हैं, कितना हित करने वाले हैं, भला करने वाले हैं कि इतना दूर बैठे हुए भी अपने प्रेमियों की विमल पुकार को सुनकर उनको घर बैठे हुए अपनी यादों की माला में पिरो करके रात और दिन उनसे मन के मनकों का लगातार एक एक करके श्वास श्वास में अपना नाम सुमरने की प्रेरणा देते हैं और गुरुमुख प्रेमी लाभान्वित होकर अपने सतगुरु के प्रेम में किस प्रकार आँखों से आंसू बहाते हुए अपने सतगुरु के चरणों में वो प्यार लुटाते हैं। एक बहन जी जो कि अधिक उम्र नहीं, जो कि बताया उन्होंने कि मैं श्री दर्शनों के लिए जाना चाहती थी और वो बताती हैं कि मेरी मौसी श्री दर्शनों के लिए जा रही थी और मुझे पता लगा कि वो मौसी जी जा रही हैं, तो मैंने भी अपना खूब मन बनाया, तैयारी की कि मैं श्री दर्शनों के लिए अपनी मौसी के साथ अवश्य जाऊंगी। इसी प्रकार जैसे जाने का पूरा मन था पर जा नहीं पाई, क्योंकि कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती हैं या हमारे विचार कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ भी। लेकिन वो बताती हैं बहन जी की पूरा मन था लेकिन लग रहा था कि नहीं जा पाऊंगी, तो मन उदास था। फिर ये ख्याल आ गया कि मैं नहीं जा पा रही हूँ तो क्यों कुछ ना कुछ भेंटा पूजा ही भेज दूँ, कुछ अपनी तरफ से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ पहुँचा सकूँ। तो फिर ये ख्याल जब आया तो श्री गुरु महाराज जी से विनती की कि मेरी इच्छा है कि मैं बेसन के लड्डू बना करके आपके श्री चरणों कमलों में भेंट करूं। ये इच्छा है, आप इस इच्छा को ही मेरी पूर्ण कर दीजिए कि मैं भेज सकूं, क्योंकि दूसरे ही दिन तो मौसी जाने वाली थी और मेरी परेशानियां कुछ इस प्रकार की थी कि घर से बना के भेजना चाहती थी तो कुछ ऐसी मजबूरियां परेशानियां होती हैं, समय की कमी होती है, कुछ अगर आर्थिक परेशानी भी हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो छोटा बच्चा होने के कारण
भी समय की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए उसने अपने श्री गुरु महाराज जी से ही पुकार लगाई कि ये मेरी इच्छा है और आपने ही पूरी करनी है कि मैं ये थोड़ी सी मिठाई बना करके मैं आपके श्री चरणों में भेजूं, बस इतनी सी इच्छा पूरी कर दीजिएगा। और ये कोई लंबे समय की बात नहीं थी, आज वो सोच रही है और कल तो भेजनी है वो मिठाई बनाकर। लेकिन श्री गुरु महाराज जी के लिए क्या मुश्किल है, और उन्होंने मांग भी रखी है तो क्या है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। श्री गुरु महाराज जी से श्री गुरु महाराज जी को ही मांगने जैसी ये मांग है कि श्री गुरु महाराज जी को भेजना है। श्री गुरु महाराज जी से ही ताकत मांगी है, शक्ति मांगी है, उन्हीं से ही ये इच्छा पूरी करने की आशीर्वाद की तमन्ना की है। श्री गुरु महाराज जी हमारे कितने दयालु हैं। और फिर वो बताती हैं कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कितना मुश्किल समझ रही थी, जाना तो मुश्किल हुआ ही हुआ, लेकिन थोड़ी सी वो मिठाई भेज दूं ये भी कितना मुश्किल लग रहा था कि मैं कैसे बनाऊंगी, क्या कुछ लाना है कहीं से, वो कैसे लाऊंगी, वो सारी मुश्किलें कैसे दूर हुई मुझे पता नहीं चला। और मैंने बेसन के लड्डू श्री गुरु महाराज जी के लिए बना लिए और दूसरे दिन अपनी मौसी को देकर रवाना कर दिया श्री आनंदपुर धाम जाने के लिए। और दीपावली का ये शुभ अवसर था जो कि मेरी मौसी जा रही थी और मैं उन्हीं के साथ ही अपनी यादें, अपनी सुरती को, अपने तस्वुर को लगाए हुए उस मिठाई के साथ ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की झलक महसूस करती रही। और जब तक मौसी मेरी दर्शन करके आ गई तब तक भी मेरा ख्याल श्री आनंदपुर धाम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगा रहा। और जब श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करके मेरी मौसी वापस लौट के आई तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारी भेजी हुई मिठाई थी, बेसन के लड्डू बनाकर दिए, हमने तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा कर दिए, लेकिन ना जाने श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज से उन बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया। ये सुनकर वो भांजी मौसी की आँखों में उसके आंसू आ गए और हृदय गद गद प्रसन्न हो गया कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार भोग लगाएंगे, मुझ ना चीज़ को इतना मान सम्मान से नवाजेंगे कि मुझ गुरु मुख की इतनी हौसला अफजाई करेंगे कि मैं यहाँ बैठी हुई आज श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों को महसूस कर रही हूँ और हार्दिक खुशी प्राप्त कर रही हूँ। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की मुझ पर असीम कृपा हुई, उनका अनुपम प्यार मिला कि शायद वहाँ जाकर जो मुझे लाभ मिलता वैसे का वैसा ही मुझे घर बैठे श्री गुरु महाराज जी ने सच्चे आनंद का एहसास करा दिया। कितने दयालु हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी कि अपने गुरुमुख प्रेमी जो कि दूर दूर रहते हैं, किस प्रकार उनकी पुकारों को सुन करके उनके हृदय के अंदर विराजमान हो करके उनको खुशियों का खजाना बख्श देते हैं, उनको रूहानी लाभ कराते हैं, उनकी रूह गद गद हो जाती है जो कि उनकी आँखों से आंसू बह निकलते हैं। संसार में
पूरे जीवन में न जाने इंसान कितनी बार आंसू बहाता होगा, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के प्यार में, श्री गुरु महाराज जी के दुलार में, उनकी एकमात्र झलक को महसूस करते हुए, उनकी किसी लीला का श्रवण करते हुए जो आंसू बह निकलते हैं, जो आंसू श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित होते हैं, वो तो हीरे और लाल मणियों की तरह श्री गुरु महाराज जी स्वीकार करते हैं और उसी तरह का बदले में खुशियों का, सच्ची खुशियों का उपहार अपने गुरुमुखों के हृदय के अंदर भरपूर कर देते हैं कि इन्हीं यादों के सहारे एक एक पल और एक एक श्वास में गुरुमुख प्रेमी सेवक अपने सतगुरु का नाम सिमरते हुए सच्ची खुशियों से माला माल होता ही रहता है। ये केवल और केवल निर्मल मन से जो सच्ची पुकार उठती है, सच्ची तड़फ उठती है, जो आसानी से श्री दर्शनों के लिए जा सकता है, शायद उससे कहीं सैकड़ों गुना खुशी उस सेवक के लिए सतगुरु घर बैठे पहुंचाते हैं, जो किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच सकता। कोई परेशानी आ जाए, कोई मजबूरी आ जाए, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी के लिए कभी कोई किसी प्रकार की मजबूरियां नहीं होती कि वो अपने गुरुमुख प्रेमियों को घर बैठे अपने दर्शनों का, अपनी संगत सोहबत का लाभ न करा सकें। श्री गुरु महाराज जी हर प्रकार से सक्षम हैं, हर प्रकार से समर्थ हैं। हम नित्य प्रति श्री आरती में गायन करते हैं, मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान, बिरद सम्हारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल, वहाँ गहे की लाज है, मेरी करो संभाल। बिरद संभारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल। ये मेरे सतगुरु हमारी शरण आयों की लाज रखो, हमारी संभाल करो। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान। कि मैं तो निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ, दीनहीन हूँ, गरीब हूँ, हर प्रकार से निमाणा हूँ। तुम तो समर्थ हो, तीनों लोकों के मालिक हो, तुम समर्थ बलवान, हर प्रकार से, यानी सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। कि दीनों के नाथ हो, दीन बंधु भगवान, दीनों के सखा हो, बंधु हो। इस प्रकार से गद गद कंठ से अगर हम श्री आरती का भी इसी प्रकार सब लिखी हुई लाइनों को पढ़ते हुए और बोलते हुए हृदय से अपनी तड़फ पैदा करते हुए श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपनी सुरती को लगाकर कोई भी पुकार करते हैं, कोई भी फरियाद करते हैं, श्री दर्शनों की मांग करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंचने के लिए ख्याल पैदा करते हैं, और इस प्रकार से अगर आँखों से आंसू निकल आए, वास्तव में अपने आप को दीनहीन समझें, गरीब समझें, कमज़ोर समझें, निर्बल समझें, चाहे हम करोड़पति भी क्यों ना हो, अरबपति भी क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को दीनहीन निर्बल समझकर सतगुरु को ही समर्थ समझेंगे, उन्हीं को भगवान समझेंगे, और हर पुकार जो उन्हीं के पास पहुँचने की हम करेंगे, तो हम जहाँ भी बैठे हुए हों, अपने घर में हों, सफ़र में हों, कोई दुख हो, मुसीबत हो, कैसा भी बड़े से बड़ा दुख हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, सतगुरु ने तो हमें संभालना ही संभालना है।
उन्होंने तो हमारी संभाल करनी ही करनी है। जब हमने उनको समर्थ समझ लिया है, स्वीकार कर लिया है और उन्होंने हमें निर्बल जान के, गरीब जान के स्वीकार कर लिया है, तो वो समर्थ होते हुए, बलवान होते हुए हमारी संभाल नहीं करेंगे तो कौन करे। हमारे सतगुरु केवल और केवल भाव के भूखे हैं। चाहे हम उनके लिए कुछ भी समर्पित करें, केवल अपने भाव ही समर्पित करें और भाव के साथ कुछ भी। गुरु महिमा में हम पहले गाया करते थे कि जो कछु और नहीं बन आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। अगर कुछ नहीं है तो पत्र पुष्प ही अगर हम श्री गुरु महाराज जी को भाव के साथ, सच्चे दिल के साथ, निर्मल मन के साथ अगर समर्पित कर देते हैं, या केवल और केवल अपने ख्यालों को निर्मल बनाते हुए, पावन बनाते हुए उनको याद भर कर लेते हैं और अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हुए कभी आँख से आंसू बह जाए, तो ये ठप्पा लग जाता है कि वास्तव में हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो सतगुरु फिर दीनों के नाथ बनकर अपने गुरुमुख प्रेमियों के हृदय के अंदर इतनी निडरता भर देते हैं, निर्भयता भर देते हैं, इतना उनका हृदय विशाल काय बना देते हैं, जो हर वक्त अपने समर्थ सतगुरु से जुड़े हुए, सुरती को जोड़े हुए समर्थ का ही गीत गाते हुए अपना हर पल व्यतीत करता है। अपने सतगुरु की यादों में ही समय व्यतीत करता हुआ खुशियों में समाये चला जाता है और सतगुरु के गीत गाए चला जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।